नमस्कार दोस्तों, स्टॉक दरबार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी रेलवे से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स अवेलेबल हैं अपने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, उन सभी स्टॉक्स के बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की थी। तो अब हम बात करने जा रहे हैं 5G सेक्टर से रिलेटेड जितने भी अपने स्टॉक हैं। 5G सेक्टर जो अपना इंटरनेट है 5G, उससे रिलेटेड जो भी स्टॉक्स हैं अपने इंडिया में जितने भी, अपन उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है आने वाले टाइम में 5G अभी अपने इंडिया में चल रहा है, फ्री सेवा दी जा रही है जियो की तरफ से या अदर कंपनियों की तरफ से। तो आपको पता है कि इससे रिलेटेड सारी कंपनियों के प्राइस में अच्छा बूम भी आ रहा है और अच्छा बेनिफिट भी दे रही हैं और देती रहेंगी। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे तेजस नेटवर्क। 749 रुपये का इसका प्राइस चल रहा है अभी। मार्केट कैप 12,746 करोड़ का है। डिविडेंड ये कंपनी नहीं दे रही है और इसका सीधा सा काम क्या है दोस्तों कि ये हाई परफॉर्मेंस ऑप्टिकल एंड डाटा नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स बनाती है और उन प्रोडक्ट्स को ये कंपनी जो है वो जियो या एयरटेल जैसी कंपनी को बेच देती है और वो अपना नेटवर्क जो है वो फैलाने में यूज करती हैं। ठीक है, तो इसलिए तेजस नेटवर्क फर्स्ट स्टॉक। सेकंड, टेक महिंद्रा। 1,303 रुपये इसका प्राइस चल रहा है। 1,27,152 करोड़ इसका मार्केट कैप है। डिविडेंड यील्ड अच्छी खासी है। टेक महिंद्रा जो है वो भी प्रोवाइड करवाती क्या IT सर्विस। ठीक है, वही कंसल्टेशन एंड सॉल्यूशन, वही सब IT सेक्टर की कंपनी है। तो आपको पता है ये भी अच्छी कंपनी है। फिर आती है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। 136 रुपये इसका प्राइस चल रहा है। 5420 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। डिविडेंड यील्ड भी है। तो इसका जो काम है वो क्या है, सिंपल सा देखते हैं। 2001 में ये कंपनी आई थी। आफ्टर डीमर्जर ऑफ द टेलीकॉम डिवीजन ऑफ स्टरलाइट इंडस्ट्रीज इन जुलाई 2006 STL एक्वायर्स द ट्रांसमिशन लाइन बिजनेस ऑफ SIL। ठीक है, फिर इसका जो मेन काम है वो है लार्जेस्ट ऑप्टिकल फाइबर्स एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल्स मैन्युफैक्चर इन द कंट्री। तो ऑप्टिकल फाइबर जो आता है, आपने देखा होगा यदि आपने ब्रॉडबैंड लगवाया होगा, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, तो उसमें ऑप्टिकल फाइबर वाली जो केबल आती है वो ये बनाने का काम करती है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो यदि वो केबल नहीं होगी तो ब्रॉडबैंड कहाँ से लगेगा। तो इसलिए इसकी भी अच्छी खासी सेल वगैरह होती है। फिर बात करते हैं अपन रिलायंस इंडस्ट्रीज की। 29,21 रुपये इसका प्राइस चल रहा है। 19,76,358 करोड़ इसका मार्केट कैप है। इसके बारे में तो कुछ बताने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, फिर आता है इंडस टावर लिमिटेड। 221 का इसका प्राइस चल रहा है। 59,000 का इसका मार्केट कैप है। ये क्या करती है, इंडस टावर लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ इंटर आलिया सेटिंग अप, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग वायरलेस कम्युनिकेशन टावर्स। तो ये टावर्स को मेंटेन करती है, उसका रख रखाव करती है। फिर अगली कंपनी है भारतीय एयरटेल कंपनी के बारे में भी बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते हो एयरटेल कंपनी का क्या रोल है। ठीक, फिर नेक्स्ट कंपनी आती है HFCL। 100 रुपीज़ इसका प्राइस चल रहा है। 14,345 करोड़ है। डिविडेंड यील्ड है। इसका जो काम है टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, डेवलपमेंट, सिस्टम इंटीग्रेशन एंड मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ हाई एंड टेलीकॉम इक्विपमेंट। वही इक्विपमेंट ऑप्टिकल फाइबर केबल, तो वही सब। तो आज अपन ने 7 स्टॉक की बात करी। सातों जो है 5G सेक्टर से रिलेटेड है। इसके अलावा कोई स्टॉक नहीं है 8वां। तो आप देख सकते हो, कंसीडर कर सकते हो उन 7 स्टॉक्स को यदि आपको 5G सेक्टर में पैसा लगाना है। और दोस्तों, मैंने ये प्लान किया है कि मैं हर सेक्टर की एक वीडियो लेके आऊँ ताकि आपको पता लगे कि एवरी सेक्टर में कौन कौन सी कंपनियां जो हैं वो अच्छी हैं। मैं सोच रहा हूँ अगली वीडियो में अपनी एल्कोहल से रिलेटेड लाऊँ कि एल्कोहल के सेक्टर में कौन कौन सी कंपनीज हैं जो अवेलेबल हैं, जिनके स्टॉक्स अवेलेबल है। तो अपन ने बात करी HFCL की, भारतीय एयरटेल की, इंडस टावर की, रिलायंस की,
स्टरलाइट की, टेक महिंद्रा की एंड तेजस की। ठीक है गाइस, तो आप कंसीडर कर सकते हो जिसमें भी आपको पैसा लगाना हो, लेकिन पैसा लगाने से पहले एक बार खुद की रिसर्च भी कर लेना। थैंक यू गाइस, बाय बाय।